नमस्कार। नमस्कार। ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप और सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन की आज 15 अगस्त 2025 को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण से यह रिपोर्टिंग आपको भेजी जा रही है। सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन ने यहाँ पर 15 अगस्त 2025 को अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके स्थानीय मुद्दों पर जो है कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से कुछ सवाल उठाए थे। विशेषकर यह सवाल थे स्वास्थ्य सेवाओं पर, जो कि गैरसैंण में बहुत जल्दी चाहिए। यहाँ से जब इलाज के लिए जाना पड़ता है तो देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली और हल्द्वानी जाना पड़ता है। एक ज्वलंत मुद्दा है, जनता का विषय है, इसमें पार्टीवाद का कोई मतलब नहीं होता है। राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा हमेशा राष्ट्र के इस प्रकार के मुद्दों को उठाते रहा है और उठाता ही रहेगा। अब यहाँ सेरेमनी जो क्लोज हो रही है, कैबिनेट मंत्री चले गए हैं, सैल्यूट तिरंगा की तरफ से उनको यह सवाल उठाए गए थे। उन्होंने वादा किया है कि जल्दी से जल्दी हम 5 डॉक्टर 27 और उसके बाद डॉक्टर और यहाँ पर व्यवस्था जल्दी से जल्दी करने वाले हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं। अनेकानेक योजनाएं हैं केंद्र की। जिस प्रकार से जो वर्तमान जो सरकार राज्य की हो, केंद्र की हो, मोदी, योगी, हेमंत शर्मा, डोभाल जो पिलर है इन पर टिकी हुई है। अगर उनके साथ हम सहयोग नहीं करेंगे तो फिर इस प्रकार के काम पूरे नहीं होंगे और सरकारों को जवाब देना जनता को बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसको माननीय स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के धन सिंह रावत साहब भी सुनेंगे। उनको भी मैं व्हाट्सएप करूंगा। और साथ साथ यहाँ पर जो स्थिति है शिक्षा की, विशेषकर स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की भरमार है, पर लेकिन सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता देने के लिए भी अब सबको आगे आना पड़ेगा। बोलना और करना, एक करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो कथनी है उसके लिए करनी का भी योगदान होना चाहिए। तो इस प्रकार से 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा की तरफ से यहाँ पर हमारी टीम के लोग आए, उन्होंने साथ दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने हैं यहाँ पर सूर्य दर्शन सिंह बिष्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बताइए आप। सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी मुलाकात हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी के द्वारा हुई है। उनसे हमने गैरसैंण के जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है और हमने उनसे मांग रखी है कि यहाँ पर जल्द से जल्द डॉक्टर दीजिए और हमें हमारे यहाँ पर जो लैब बन रखी है इसमें लैब टेक्नीशियन चाहिए। अल्ट्रासाउंड मशीन है पर हमारे यहाँ पर अभी अल्ट्रासाउंड के लिए कोई अल्ट्रासाउंड करने वाला नहीं है। तो ये मुद्दे हमने माननीय मंत्री जी के सामने रखे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 17 सितंबर को उत्तराखंड में 200 डॉक्टरों की नियुक्ति होनी है और जिसमें से हमारे चमोली जिले को 25 डॉक्टर मिलेंगे और गैरसैंण को 5 डॉक्टर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो घोषणा जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, सॉरी मंत्री जी, वो क्या बोलते हैं, पूरा जरूर करेंगे और हमारी गैरसैंण की जनभावना को ध्यान जरूर रखेंगे। आप जो हैं यहाँ पर बचन सिंह साहब, कैप्टन साहब, आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ की समस्याओं से आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गढ़वाल राइफल में आपने जो है इन्फेंट्री की लड़ाई भी लड़ी है, जंगे मैदान को भी देखा है और अब जो है आप यहाँ की जंग लड़ रहे हो। तो आप क्या कहेंगे सुविधाओं के बारे में, संक्षिप्त में कैप्टन साहब बताएंगे? धन्यवाद मनमोहन भुला, हम आप मेरे वैसे भी क्लास फेलो हैं और सबसे पहले मैं आपको इस पवन पर आपको 79 इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक और शुभकामनाएं देता हूं और आपका भराड़ीसैंण में आपका सर्वप्रथम में स्वागत करता हूं। और यहाँ पर हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं यहाँ पे आए थे, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी आए थे, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में आए थे यहाँ पे।
और हमने उन लोगों से कुछ वार्तालाप की है। हमारे इलाके में कुछ ऐसी जगह है जैसे कि स्कूलें हैं, और हमारे यहाँ पर कुछ स्कूल जो कि काफ़ी सालों से अंग्रेजों के टाइम से चल रही है। प्राइमरी स्कूल है, खुद हमारे गांव चोरड़ा के अंदर जो कि अंग्रेजों के टाइम से चल रही प्राइमरी स्कूल है, उसको 100 साल हो गए, अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है। इसके लिए हमने काफ़ी आवाज़ें उठाई, लेकिन यहाँ पर मंत्री आए और गए, यहाँ पर हाँ हाँ बोल दिया, उसके बाद किसी ने कोई अनदेखी करके निकल गए। तो मैं इसके लिए संघर्ष करूँगी कि हमारे यहाँ पर जूनियर लेवल तक सबसे पहले स्कूल होने चाहिए, उसके बाद जैसे ही बच्चों की जनसंख्या बढ़ेगी तो हम उसको आगे करने की कोशिश करें। इसके लिए हमने उनसे वार्तालाप किया। दूसरा, हमारे गैरसैंण में जो कि मेन हमारा जो हॉस्पिटल है, जन सुविधाएँ वहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। हमारी लेडीज़ हैं, हमारे लोग डॉक्टर के लिए देहरादून जाना पड़ता है, हमें यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई यहाँ पर प्रसाधन नहीं है, कई चीज़ों का हमें यहाँ पर कमी है। इसके लिए हमने इनसे वार्तालाप किया है, जिससे उन्होंने कि चमोली जिले में हमने 27 डॉक्टर नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें से हम 5 गैरसैंण को देंगे। लेकिन गैरसैंण को 5 डॉक्टरों से नहीं, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो प्रसाधन है, जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये जितनी भी मशीनें हैं, उपकरण हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें यहाँ पर होने के लिए हमने इनसे बात की है। अब जैसे हमारे मनमोहन भाई ने कहा कि आपने कारगिल की लड़ाई लड़ी है, हम पूर्व सैनिक हैं, तो हमारी पूर्व सैनिकों को भी कुछ मांग है कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी पूर्व सैनिक है जिनकी पेंशन की समस्या हैं, कई चीज़ें हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैं वर्तमान में अभी जिला जज की ड्यूटी कर रहा हूँ और जिला जज के पद पर हूँ अपने चमोली जिले के अंदर। तो मैंने भी काफ़ी संघर्ष किए हैं इसके अंदर। काफ़ी हम लोग गाँव में जाते हैं, कोई विधवाएँ हैं, उनको पूरी पेंशन नहीं मिलती है, उनके बच्चों को सुविधाएँ नहीं मिलती है, गवर्नमेंट ऊपर से दे रही है, लेकिन यहाँ पर आते आते उनको कुछ भी सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है। तो वो लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं साहब हमें, तो हमने उनकी काफ़ी सुविधाएँ दी है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए मनमोहन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने कि मेरे को इस फोरम पर आने का न्योता दिया है। धन्यवाद मनमोहन। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत आभार। जिस पर और मैं क्या बोलते हैं, गैरसैंण की जनता से अपने उत्तराखंड सरकार को एक विनती करना चाहता हूँ कि गैरसैंण के साथ सुतला व्यवहार ना करें। यह पहाड़ की आत्मा है, इस आत्मा को आपने सजाना और संवारना है, यहाँ के विकास के लिए आप जरूर कार्य करेंगे। और आज तक गैरसैंण में सिर्फ एक विधानसभा भवन के अलावा और कुछ नहीं बन रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर भेजेंगे। हमारे यहाँ पर NH का मामला है, जब यहाँ पर इलेक्शन होता है तो आप क्या बोलते हैं, अखबारों में डाल देते हैं, आप मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया में डाल देते हैं कि NH का चौड़ीकरण हम करेंगे, पर कहाँ चौड़ीकरण हुआ है? ये तो ठीक है, ये व्यवस्था केंद्र की और राज्य सरकार की होती है, वो जो यातायात जो भी हो, पर लेकिन जो ज्वलंत समस्या सैल्यूट तिरंगा, आज उस पर बात कर रहा था। ये विषय उठाते रहते हैं सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन, चाहे जो भी लोग जुड़े हैं, आप जैसे जो जुझारू लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग मुद्दे उठाते रहते हैं, ये धन्यवाद आपका। लेकिन ये जो है यहाँ पर जो आज हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, जिस प्रकार से संदेश गया है पूरे राज्य को कि भाई हाँ, गैरसैंण भी कोई जगह है, और यह मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड का बिल्कुल केंद्र बिंदु है, चीन के नज़दीक है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ ये राज्य है। इस चीज़ को केंद्र भी ध्यान में रखती है, और एक प्रकार से हम ये भी आंख भी बंद नहीं कर सकते हैं, विकास हुआ है, पर लेकिन जिस गति से स्थानीय विकास की लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, उस पर जो है आगे हम बात करेंगे। ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, गैरसैंण सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत।